नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं, क्या आपको फ़ॉरेन में जाना चाहिए? क्या आपको ढेर सारा पैसे कमाना है, खुद के साथ अपनी फैमिली का लाइफ चेंज करना है? देन डेफिनेटली दोस्तों आई कैन हेल्प यू विथ। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक 40 टू 50 पासपोर्ट्स मैंने बनाए हैं। मैंने मेरी गाइडेंस की वजह से ऑलमोस्ट लाइक 40-50 पीपल दोस्तों बाहर हैं, जो आज की डेट में भी वापस नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज उनको आना ही नहीं है। क्योंकि उनकी सैलरी दोस्तों मान लीजिए कि एटलीस्ट एक 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए हैं, और यहाँ पे जैसे ही आके वो जॉब ढूंढते हैं ना, उनको मिलता है वही 25,000 30,000 काम करने के लिए। तो वो क्यों आएगा दोस्तों? वो बोलते हैं हम फ्री में रह लेंगे इंडिया में, जब भी जाएंगे थोड़े पास बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, बट हम इंडिया में काम नहीं करेंगे। ऐसा दोस्तों क्यों होता है? बिकॉज हमारे पास सबसे बड़ी जो एसेट है वो है लोग, कि इतने सारे लोग ऑलमोस्ट 150 करोड़ लोग हैं, और जिसमें से 70% ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए सालाना कमा पाता है। तो उससे दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस टाइप का बेरोजगारी है जिनकी वजह से जॉब ही नहीं है। तो बाकी जो 20% है वो 1 लाख से 4 लाख तक मैक्सिमम कमा पाते हैं। तो 90% लोग ऐसे हो गए जो बिलो 3 लाख से 4 लाख पे ऊपर काम कर रहे हैं। इन द सेंस 15 से 20 हज़ार की सिर्फ सैलरी है, मैक्स टू मैक्स 30-35, मतलब आप टॉप 20% के अंदर आप आ रहे हो। तो दोस्तों आप उसके ऊपर कैसे बढ़ पाएंगे? फॉर एन प्राइम एग्जांपल आप देख लेंगे, जैसे कि 20 ईयर्स पहले मुंबई का था। मान लीजिए कोई सैलरी थी जिसका 40,000 मिनिमम बेसिक पे था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरे स्टेट के लोग मुंबई में आने लगे एंड सबको सबको जॉब चाहिए था। अल्टीमेटली वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ। कंपटीशन की वजह से दोस्तों क्या हुआ, जो जॉब 40,000 की थी वो अल्टीमेटली लोग 20,000 में काम करने के लिए रेडी है, कुछ 25,000 में काम करने के लिए रेडी है। तो हुआ ये, या तो 40,000 जॉब वाले को निकाल दिया गया या उसको डिमोशन लेना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं कि वो मैच कर पाए कि नहीं नहीं मुझे 40 मिलता है तो उनको भी 40 दो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कोई भी कंपनी खर्चा नहीं करती। सेम विथ आर कंपनीज ऑल्सो। हम भी जब जॉब करते हैं तो अल्टीमेटली अभी क्या हो रही है कि कंपनी को सस्ते में चाहिए ना। कंपनी को जब सस्ते में मिल रहा है, इतने सारे लोग हैं, सबको जॉब की ज़रूरत है, बस उनका काम चल रहा है, सस्ते में चल रहा है, तो क्यों वो एडिशनल पे करेंगे आपको? तो इनकेस इवन इफ आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। बट आपको भी पता है जितना ज़्यादा आपकी सैलरी होगा, मार्केट से जितनी हाई होगा, उतना ही टेंशन में आप रहेंगे, क्योंकि आपका नौकरी कभी भी जा सकता है, और उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होगा उसको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना? कि इनकेस मैं गलत बोलता हूँ तो दोस्तों आप लिख के बता दीजिए कि हाँ यहाँ पे आपने गलत बोल दिया। दोस्तों जितना ऊपर जाएंगे, जब इतना ही टेंशन है, तो उससे बेटर है कि आप दूसरा अल्टरनेट ढूंढिए ना। मुझे दोस्तों लगता है कि हर किसी को एक बार लाइफ में फ़ॉरेन ट्राई करनी चाहिए। फ़ॉरेन से क्या होता है दोस्तों कि हमें अपनी वैल्यू समझ में आती है, हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं, हम और हमारे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको ऊपर बढ़ाने में हमारा हेल्पफुल कंट्रीब्यूशन रहता है। नहीं तो क्या होगा, हम भी गरीब, हमारे रिलेटिव गरीब, पूरा सोसाइटी गरीब, पता चलता है पूरा देश ही गरीब है। इसीलिए वो जो टैग आता है ना, इंडिया एक गरीब देश है, तो उसका चेंजेस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से ये कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों बाहर जॉब करके क्या क्या बेनिफिट होता है? तो पहला है दोस्तों, ह्यूमैनिटी आपको समझ में आती है। ह्यूमैनिटी मतलब कैसा है कि आप बाहर जब जॉब करते हैं, मान लीजिए कि आपका तबीयत ख़राब हो गया, तो नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आपका तबीयत ख़राब हुआ, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप जाओ डॉक्टर के पास, मेडिसिन लो और अपने आप को रिकवर करो। बट फॉरेन में क्या होता है दोस्तों, कोई भी आपको डिजीज़ हो जाए, चाहे सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो जाए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है, कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, इलाज कीजिए, मेडिसिन लीजिए, आपको खाना पीना सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कर ही देती है। नहीं तो फिर आपके पास पैसे भी है जो अल्टीमेटली रूम पे भी डिलीवर कर सकते हैं, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, वो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करते रहना। वो ऐसे नहीं बोल सकते कि छोड़ दो, इसका जो होगा देखा जाएगा करके, है ना? तो कैसे जीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं है दोस्तों, वो सारे फॉरेन कंट्री में वो लोग ख्याल रखते हैं। कि जैसे ही आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो डेफिनेटली आपका पहला है जो बेसिक जो जीने का तरीका है दोस्तों, वो चेंज हो जाता है। बेसिक तरीका क्या है कि वहाँ पे रहने के लिए एटलीस्ट आपका एसी का रूम मिलता है, जहाँ पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किचन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक स्टोव, सब कुछ ये सारे चीज़ें आ जाता है, जो कि यहाँ पे दोस्तों इंडिया में वो हाई क्लास लोगों को ही मिलता है। बट वहाँ पे एक बेसिक स्टैंडर्ड ही है
कि ये सारे इक्विपमेंट आपको साथ में ही मिलेगा। उसके साथ दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फार बेटर है। कहीं पे भी जाना है तो आप बस में जा सकते हैं, बस में आपका कार्ड बनाइए, जहाँ मर्जी किया वहीं पे जाके आप घूम फिर के वापस आराम से आ सकते हैं। अपना कंट्री का जैसा नहीं है कि बस की जब मर्जी हो तब आएगा, कहीं पे ट्रैफिक में फंसा तो बिल्कुल वो आएगा ही नहीं। आप इंतज़ार करते रहिए, कौन सा बस कहाँ जा रहा है पता नहीं। बट वहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन में आपको सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे, चाहे बस स्टॉप हो चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, हर जगह पे लिखा रहता है कि कौन सा बस कौन सी नंबर कहाँ आएगी कब आएगी और कितने बजे जाने वाली है। एंड उसी टाइम में दोस्तों वो वहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट बाद आएगा 20 मिनट बाद आएगा, ऐसा नहीं होता। तो ट्रांसपोर्टेशन वाइज हो गया, या तो फिर आपका हेल्थ वाइज जितने भी मेडिसिन है, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो सारे मेडिकल इंश्योरेंस पे करती है। जो भी दोस्तों यहाँ पे सैलरी कमाते हैं ना इंडिया में, कम से कम 2 to 3 टाइम्स एडिशनल तो मिलता ही है। मान लीजिए यहाँ पे 20,000 कमाते हैं तो वहाँ पे 60,000 कमाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे 3-4 साल काम किए तो इंडिया का ऑलमोस्ट 15 से 20 साल का मैच कर जाता है वो। वहाँ पे एक तो दोस्तों खर्चा भी कम है। खर्चा इसीलिए कम है क्योंकि खाने पीने रहने के लिए तो कंपनी दे ही देती है। तो आप क्या करेंगे, आपका सिर्फ कभी कभार खाने का मन किया तो बाहर जाके खा लेंगे। मतलब जहाँ पे एकोमोडेशन में है वहाँ पे खाना नहीं मिला तो ठीक, नहीं तो क्या होती है कि कंपनी या तो आपको पेमेंट कर देती है कि आप खा पी के आराम से रहिए। उसके लिए जो एलोकेशन है डेफिनेटली वो अच्छा खासा अमाउंट का होता है। उस पर दोस्तों आपकी मर्ज़ी के हिसाब से खा सकते हैं, या वो पैसे को बचाना है तो आप बचा भी सकते हैं। और खर्चा इसीलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि हम वहाँ पे जो भी करेंसी है ना उसको इंटू कर देते हैं। इन द सेंस मान लीजिए कि 1 दिरहम का प्राइस 24 रुपये है या 23 रुपये है, हम एक दिन में एक चाय पीते तो 23 इंटू उतना नंबर ऑफ़ डेज़ करते हैं, फिर 30 दिन में आप सोच लीजिए कि कितना सारा पैसा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हम कट ऑफ करते हैं कि नहीं नहीं ये सारे अनवांटेड खर्चा है, इतना पैसा मैं बचाऊंगा तो अल्टीमेटली मैं अपने कंट्री में जाऊंगा तो मैं बहुत सारा जगह देख सकता हूँ, बहुत कुछ घूम सकता हूँ एंड बहुत कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों इसीलिए लोग इंडियंस की मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम बाहर तो जाते हैं बट हम फॉरेन फिर से घूमने के लिए हम अपने कंट्री ही प्रेफर करते हैं, खर्चा करने के लिए अपने कंट्री ही प्रेफर करते हैं। और वहाँ रहते हुए हम बाहर के खाना नहीं खाते, हम इंडियन खाना ही पसंद करते हैं क्योंकि सबसे सस्ते में सबसे मस्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो खाना पीना रहना साथ में कंपनी का सपोर्ट के साथ और क्या दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि वहाँ पे 9 घंटे मतलब 9 घंटे ही काम होता है। ऐसा नहीं है कि बेटा एक काम करना थोड़ा काम देख के चले जाना, ये काम करके ही जाना। तो दोस्तों वैसा नहीं होता। 9 घंटे के अंदर आपको जो काम मिला है अल्टीमेटली वो काम आप कर लीजिए। इन केस आपको ओवर टाइम करना है देन डेफिनेटली कंपनी आपको उसकी बिहाफ में पे करेगी। ऐसा नहीं कि 2 घंटे के बाद करेंगी 3 घंटे के बाद करेगी, ऐसा नहीं होता। हर घंटे की काउंट होता है दोस्तों और वो हर घंटे के हिसाब से एडिशनल पैसा आता है। इसीलिए लोग छुट्टी भी नहीं लेते और उसके ऊपर वो छुट्टी का पैसे की जगह पे वो अच्छा खासा इंसेंटिवाइज होते हैं एंड अच्छा खासा कमा लेते हैं दोस्तों। बोलते हैं बैठ के घर पे करना ही क्या, तो आप वो भी कर सकते हैं। इनकेस आपको छुट्टी नहीं लेना है मत लीजिए, बट आपको छुट्टी लेना है आराम से कहीं घूम के आना है तो देखने के लिए दोस्तों भरपूर चीज़ें हैं। अपने कंट्री में जहाँ पे भी जाएंगे तो अल्टीमेटली या तो आप मंदिर ही घूम सकते हैं, इसका अलावा कुछ है नहीं। जो पार्क है वो बहुत ही लिमिटेड जगह पे है और जहाँ पे जाएंगे गंदगी और उसके ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन का कोई आता पता है नहीं। तो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे पहुँचने तक ही आदमी थक जाता है, सफ़र नहीं पूरा सफ़र हो जाता है। बट बाहर कंट्री में मैंने ये चीज़ देखा, उनका सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे आप आराम से आपकी टाइम के बाद अल्टीमेटली ड्यूटी आवर्स हो या फिर छुट्टी है तो आराम से आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हुए आराम से उस जगह पे पहुँचिए, आराम से थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, दोस्तों के साथ घूमना है घूमिए, आपको जो लाइफस्टाइल पसंद है वैसा मेंटेन कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस दोस्तों इतने सारे है नहीं, बट ये भी नहीं है अपने कंट्री के जैसा फ्री स्टाइल की कहीं पे भी रोड की कहीं से भी मतलब जगह है भी नहीं तो उसके ऊपर चढ़ के आप रोड पार कर लेंगे, किधर भी जाके कुछ भी करने लग गए, कहीं पे भी गुटखा खा के थूक दिए तो दोस्तों उसके ऊपर वो आप एक काइंड ऑफ अ क्राइम आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको पेनल्टीज़ हो सकती है। उसी की वजह से दोस्तों वो फुल्ली मेंटेन रहते हैं, उनका नीट एंड क्लीन शहर रहता है एंड वो माइंड सेट जो आप सीखेंगे ना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मोर देन एनीथिंग एल्स।
क्योंकि वहाँ पे नीट एंड क्लीन रहना, खाना पीना, लोगों का जीना, वो सब कुछ आप सीखेंगे। इवन आप चल के जाते हैं, आपको रोड क्रॉस करना है और वहाँ पे पेडेस्ट्रियन पाथ है, तो वहाँ पे कितने भी गाड़ियाँ हो वो रुकेंगे, सबके सब रुकेंगे। नहीं रुका तो दोस्तों उसको पेनल्टी लगेगी, तो फिर आपको फील आएगा यार मैं कितना अच्छा जगह पे जी रहा हूँ। और कोई भी तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे एचआर है, वहाँ पे जितने भी सपोर्ट है वो सारे आपको मिलेंगे। जाने आने के लिए दोस्तों जैसे होता है कि इंडिया के अंदर कोई ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं होता, बट वहाँ पे होता है। एंड नॉर्मली इंडिया का जो है रूल कि 15 डेज़ टू 20 डेज़ मैक्सिमम पीएल या 30 दिन तक मिलता है। वहाँ पे दोस्तों अप टू 45 डेज़ है। आराम से घर पे आइए, एडवांस में सैलरी लेके आइए और उसको स्पेंड कीजिए, अच्छे से आराम से घूम फिर के वापस जा सकते हैं। कब तक दोस्तों रुक सकते हैं? वो जब तक आपकी मर्ज़ी है, जब तक तब तक आप वीज़ा एक्सटेंड करते जाइए। आपको दूसरी जगह पे जाना है, इन द सेंस आपको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरी कंट्री के लिए ट्राई कीजिए ना। पहले गल्फ़ कंट्री चले जाइए, वहाँ से दोस्तों कनाडा, यूएस वगैरह में जाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास कुछ कॉर्पस बन जाता है। क्योंकि आप कोई खर्चा कर ही नहीं रहे हैं, तो हर महीना 30,000 40,000 भी कमाते हैं, उसमें से 20-20,000 भी बचाए ना, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए तो ऐसे ही बचा लेते हैं। तो 5 साल में कितना हो गए? ऑलमोस्ट 12.5 लाख, और 12.5 लाख में 12.5 लाख के आसपास यदि प्रॉफिट मिल गया, 20-25 लाख दोस्तों। उसके ऊपर सिर्फ 5 साल काम किए तो 25 लाख कमा लिए, तो उसके ऊपर 20% भी आप कमा लेते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट अर्निंग, यानी कि रिटर्न्स इनकेस आने शुरू हो गए तो कितना हो गए? तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए, जो कि 5 साल पहले यहाँ पे 5 लाख रुपए आप सालाना काम करके नहीं कमा पा रहे थे, यहाँ पे आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो ये तो सारे हो गए दोस्तों एडवांटेजेस। दोस्तों डिसएडवांटेज क्या होता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं तो वो प्रॉब्लम लगने लगता है। प्रॉब्लम है नहीं मतलब आप गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं करना है, आपको उसके बारे में गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है वो सब नहीं सोचना है, आपको पॉलिटिकल मुद्दा में नहीं जाना है, आपको रिलीजियस फाइट नहीं करना है, किसी के साथ भी झगड़ा लड़ाई नहीं करने हैं। तो ये सब नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है? सिर्फ करियर में फोकस करना है। तो ऐसा हो जाता है लाइफ कि एक रोबोटिक है, कि डेली ऐसा लगता है कि सेम सेम काम करते हैं और सेम ही जी रहे हैं। दूसरा दोस्तों है कि हमारे त्यौहार में यहाँ पे जैसे कलर्स आ गया तो हम किसी को भी कलर लगा देते हैं, किसी से भी बात करने स्टार्ट कर देते हैं, किसी के साथ भी मिलना स्टार्ट कर देते हैं। बट बाहर कंट्री में ऐसा नहीं होता। आपको इनकेस किसी को लेके शाम को दोस्त को बाहर लेके जाना है तो आपको पहले बात कर लेनी चाहिए कि भाई फ्री है नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका काम ख़त्म हो रहा है, फिर आप आपके मोबाइल के साथ लेके लगे पड़े रहो, आपकी घर वालों को रिलेटिव को कॉल करो, बट वहाँ पे आपके साथ कोई नहीं होगा। तो एक तो रोबोटिक लाइफ, फिर से वो जो सन्नाटा वाला हो जाता है कि कोई भी त्यौहार हो गया कुछ भी हो गया आपको पता नहीं है, तो है बस। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि बच्चे हुए या शादी हो गई आपकी, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होगा तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं से आपको फील होगा। तो जब भी आप फॉरेन में जाते हैं तो इंस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए। जाने से पहले ही भले ही 100 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए, बट अल्टीमेटली एक डिमार्ट अकाउंट, एक म्यूचुअल फंड अकाउंट एंड उसके साथ एक इंडियन बैंक अकाउंट करके जाइए, ताकि धीरे 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 आपका पोर्टफोलियो आप बिल्टअप कीजिए, ताकि जब भी आपको वापस आना हुआ तो आ सकते हैं। नहीं तो क्या हुआ दोस्तों, मैं गया गल्फ़ कंट्रीज़ में, मैंने 4-5 साल जितना भी स्पेंड किए, मैंने कई सारे ऐसे लोग देखा जो वापस आना तो चाहते हैं बट वो नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी देख के वहाँ पे गए, अचानक से उनको इतना सारा पैसा मिला तो उन्होंने क्या किया, कभी घर बनाने के निकाल लिए, जबकि उसके पास 3-4 लाख था, उसने 15 लाख का घर बनाने का निकाला, सबसे कर्जा ले लेके बनाया। बिकॉज सबने बोल दिया भाई एक बार घर बनती है, एक बार जो बन गया वो बन गया, तो अल्टीमेटली उसने वो 15-20 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट कर दिए। अब उसको कर्जे चुकाते बैठो तो अल्टीमेटली उसका 7-8 साल चला जाएगा। फिर 7-8 साल के बाद दोस्तों उसके एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है, जैसे कि शादी या बच्चे या जो भी है, सो उसके अंदर दोस्तों वो कमा तो रहे हैं बट उसी के अंदर फंस के रह गए हैं इनके, ताकि जब भी वो वापस आना चाहे दोस्तों वो वापस आ सकते हैं। मैंने भी सेम ही फॉलो किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने साल से इन्वेस्ट कर रहा था, मेरे पास आइडिया थी, तो डेफिनेटली मैंने वहाँ पे हेविली इन्वेस्ट किया। फिर मुझे जब ज़रूरत पड़ा कि यार वापस चले जाना चाहिए तो मैं वापस आ गया। एंड दोस्तों लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरे पास पैसे हैं मैं वापस आया हूँ, डेफिनेटली मैं एक अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे पता है मेरी सैलरी कुछ खास है नहीं और ना होने वाली है, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं किसी का पैर नहीं पड़ता, ना ही मुझे अच्छा लगता है कि जाके मांग के लिए जाए। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक,
क्योंकि सैलरी के ऊपर मैं जीता ही नहीं हूँ दोस्तों। मुझे पता है मुझे इन्वेस्टमेंट से कमाना है, ना कि सैलरी से। सैलरी से सिर्फ काम करते रहूँगा तो काम ही बढ़ता रहेगा, सैलरी वो नहीं बढ़ने वाली है, और जितना बढ़ेगा उतना स्ट्रेस आएगा, और वो स्ट्रेस अनवांटेड मैं नहीं मानता। मुझे चाहिए मैं अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट की नॉलेज गेन करूँ, उससे दूसरों की लाइफ चेंज करूँ, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें एंड हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। दोस्तों, इन केस आपको कोई भी डाउट हो कि कैसे करते हैं, कैसे फ़ॉरेन जा सकते हैं, तो आप इनकेस क्वेरीज है देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।